दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हालात सुधरने का दावा किया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि प्लाज्मा की मंजूरी मिलने के बाद से कोरोना के खिलाफ जंग में तेजी आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात सुधर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते दिनों में कोरोना के कई मरीज ठीक हुए हैं और मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्लाज्मा टेस्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद कोरोना के खिलाफ जंग को और तेजी से लड़ने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 60 हॉटस्पॉट हैं और उन सभी इलाके को सील कर दिया गया है और वहां पर जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं और घर घर जाकर लोगों की जांच भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिलशाद गार्डन, खिचड़ीपुर, वसुंधरा एन्क्लेव जैसे इलाकों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा कोरोना के मरीज अस्पतालों में ठीक भी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अस्पताल से ऐसे मरीजों की छुट्टी दी जाने वाली है। दिलशाद गार्डन का हमने देखा कि किस तरह से वो 15-20 दिन हो गए और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अब एक भी केस नहीं आया। वसुंधरा एन्क्लेव में 15 दिन के करीब हो गए, इसको भी कंटेनमेंट जोन को बने हुए अब एक भी केस नहीं आया। खिचड़ीपुर की 3 गलियों को लॉक किया था हम लोगों ने, सील किया था, कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहाँ से भी एक भी केस नहीं आया। तो ये अभी तक एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोगों का प्रयास सफल रहा है। आप लोगों को दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन सबके सामूहिक प्रयास से ही, उससे ही हम लोग सफल हो पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्लाज्मा टेस्ट को मंजूरी दिए जाने को भी कोरोना से जंग में एक बड़ा कदम बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जल्द ही इस पर टेस्ट शुरू हो जाएगा। सफलता मिली तो इससे कोरोना के सीरियस मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। किसी को कोरोना हो जाए तो वो सब लोग चाहते हैं कि वो व्यक्ति अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस चला जाए, उसकी मौत ना हो। और ये देखा गया कि अगर उसमें कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो फिर उसके जीवन के ऊपर संकट आ जाता है और अक्सर कई केसेस में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे। केजरीवाल ने प्लाज्मा तकनीक के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें कोरोना से ठीक हुए लोगों का प्लाज्मा लिया जाता है और उनके प्लाज्मा को कोरोना मरीज में डाला जाता है। टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है, वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में, उसके खून में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उसको ठीक होने में मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया, उससे वो अपना रक्तदान करता है। उससे जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है। 1 बोतल खून देता है वो, और उसमें से, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके पेशेंट में दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है। तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ चले जाते हैं और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना किनारे रह रहे बेघरों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है।
इसके अलावा दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी राशन बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि खाने पीने की सामान की कोई कमी नहीं है और जरूरतमंदों तक उन्हें पहुंचाया भी जा रहा है। तट के ऊपर कई सारे गरीब लोग, माइग्रेंट लोग इकट्ठे हो गए थे और जैसे ही हमारी नज़र में लाया गया उसको तुरंत हम लोगों ने उनके खाने का और उनके रहने का इंतज़ाम किया। सब लोगों को अलग अलग स्कूल की बिल्डिंग्स में उनके रहने का इंतज़ाम किया और उनके खाने का भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमने सरकार की तरफ से खाने का बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। कल भी 9 लाख लोगों ने लंच किया है और 9 लाख लोगों ने डिनर किया है, पका हुआ खाना। और कोई 9 लाख की बजाय 15 लाख भी लोग आ जाएंगे ना, 20 लाख भी लोग आ जाएंगे, उनका भी हम इंतजाम कर देंगे। तो खाने की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के संकेत राहत देने वाले हैं। हालांकि आने वाला एक हफ्ता काफी अहम है, क्योंकि मरीजों की संख्या नियंत्रित रहती है तो आगे की राह शायद उतनी मुश्किल ना हो। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।